अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान नुमान ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्यूरो ऑफिस नवाई टेक्सला में। जो आजकल बर्निंग इशू चल रहा है वाह कैंट थाने का, जिसमें शादमान टाउन के 9 साला बच्चे अब्दुल मईज़ मुमताज़ के हवाले से जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जो शफ़ाक़ियत का मुज़ाहरा करते हुए उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसे कत्ल किया गया और उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया। और सोशल मीडिया पर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और जो इल्ज़ाम लगाया गया सुहेल उर्फ़ बिल्लू नामी शख़्स के ख़िलाफ़, तो वो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम पूछेंगे कि आप का क्या किरदार है। तो ये जो इल्ज़ाम आप पर लगाए गए उसमें कितनी सदाकत है और उसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, और पुलिस डिपार्टमेंट से हम मुतालबा करेंगे कि जिस तरह वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, अगर उसकी राह में कोई भी असरअंदाज होता है, कोई भी साहिब हैसियत या कोई भी शख्स ऐसा जो इसमें इन्वॉल्व होता है, उसे कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस किसी भी असर रसूख का असर ना लेते हुए उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करे। अब हम सुहेल उर्फ़ बिल्लू से ये जानेंगे कि इसके पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, उन पे ये इल्ज़ाम तराशी क्यों की जा रही है। जी सुहेल भाई, हमें बताइएगा इस हवाले से कि आप पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई, तो उसके पीछे क्या हक़ाइक़ है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात ये है ना जी कि जिस टाइम मतलब ये वक़ूआ हुआ है, ठीक है। एक तो इस वक़ूए का किसी किस्म का मुझे ना कोई तल्लक है, ना मुझे कोई पता है, ना मेरे साथ ऐसी कोई बात है, ठीक है। मेरे साथ वहाँ पे मिस्त्री था। मुझे सुबह भाई ने कॉल की है 8:30 पौने 9 के दरमियान। उसने कहा है कि वहाँ पे मिस्त्री आया है, तो जो थोड़ा सा फ़र्श रहता है वो फ़र्श आप वहाँ पे डलवाएँ। ऐसे करते करते यानी कि मुझे करते करते पौने 10 तक तकरीबन टाइम 9:30 पौने 10 हो गए होंगे। मैं मकान पे गया हूँ। उस टाइम वो मिस्त्री फट्टों के आगे थोड़ा सा ऐसे जगह बनी हुई है, वहाँ पे लेटा हुआ था। मैंने उसको उठाया, उठा के दरवाज़े का ताला खोल के अंदर गया हूँ। फट्टे मैंने हटाए हैं, ठीक है। फट्टे हटा के अंदर हमने गए हूँ, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू काम करना शुरू कर दे। जिसके दरमियान सेंटर वाले मकान पे वहाँ पे चारपाई और पखा पड़ा था, वहाँ से उठा के मैं बैठक में आ गया हूँ, ठीक है। और उसको मैंने कहा जी तू अपना जो सा ना मसाला बना। उसने मसाला शाला बनाया है। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, हालांकि वहाँ के मेरे गवाह भी हैं जो एक दिन पहले मुझे लेके गए हैं कि तेरी जरा नाफ उतरी होगी, वहाँ पे जाकर जो सा ना नाफ को तुझे दम डलवाते हैं। और वो मौलवी साहब भी इस चीज़ के गवाह है कि मैं किस टाइम तक उनके पास वहाँ पे बैठा रहूँ। तो जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, मुझे पता चला है पौने 8 के दरमियान में। इस टाइम जो सा ना रात के टाइम मुझे पता चला है, ठीक है। और वो भी एक दोस्त था, वो आया, उसने बाहर से आवाज़ लगा के मुझे उठाया, उठा के मुझे उसने बताया। तो जिस टाइम मैं गया हूँ, तो मेरे एक दोस्त है, वो कहते हैं बस ठीक है इधर ही रह। जिसका वालिद उस बच्चे के पास खड़ा हुआ रो रहा था। मैंने उन दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार इसके वालिद को इधर लेके आए, क्योंकि औलाद है उसकी, उसके दिल में क्या बीत रही होगी, ठीक है। उन्होंने मुझे क्या, खैर उसका वालिद वहाँ पे खड़ा रहे। इतनी देर 15 की कॉल उन्होंने मतलब की थी, उसी के वालिद साहब ने मेरे ख्याल में की थी। तो आए हैं चौकी के इंचार्ज साहब थे, एसआई, वो आए हैं, ठीक है। वो आए हैं, उन्होंने लाइट शाइट लगाई है, तस्वीर उन्होंने बनाई है। ऊपर से 8 10 15 बंदे जो खड़े थे उन्होंने भी तस्वीर बनाई है वहाँ पे। जिस टाइम मैंने वो देखा है, उस टाइम बाखुदा कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म हुआ है कि अभी तक मैं बात भी कर रहा हूँ ना तो दिल फट रहा है। क्यों कि वो, मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरा बच्चा है 9 10 साल का, मेरा भी वहाँ पे मतलब एक बच्चा मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता था, ठीक है। और उसके अलावा मतलब है कि कई मेरे जो मुखालफ हैं, उन्होंने ऐसे ही एक मेरी कहानी और पट्टी चढ़ी हुई है यार कि ये बिल्लू 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 बिल्लू। उनसे मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर उनको कोई किसी किस्म की कोई ऐसे मुझसे तकलीफ़ है तो मुझे बेशक जिधर मर्ज़ी बुला लें, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। इस बच्चे के केस में मुझे ऐसे ना बिल्कुल ना घसीटें, क्योंकि ये बच्चे का जो केस है ना, मेरे भी छोटे बच्चे हैं। वहाँ पे महल्ले है हमारा, इज़्ज़त है, लोग जो भी सुनेगा, किसी ने ये नहीं कहना कि ये बेगुनाह है। उसकी वजह कि लोग जिस टाइम सुनते हैं ना, लोग कहते हैं यार इसको सज़ा मिली है, इसने कुछ ना कुछ किया होगा। तो वो शायद की बात है मेरे बच्चे जो हैं उनके लिए गलत असर हो जाए।
वो कैसे जिएंगे और हम कैसे जिएंगे। मेरे जो बाप है वो मरीज़ हुआ है ये बात सुन के कि यार हमारे बेटे को किस वजह से इस केस में घसीटा जा रहा है, ठीक है। जिस दिन ये वक़ूआ है उसके अगले दिन मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये बच्चा तेरे मकान के पीछे ऐसे मिला है, तुझे क्या पता है क्या नहीं पता। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है मुझे रात का 7:45 से 8 के दरमियान मुझे पता चला है, ठीक है। ऐसे दोस्त था वो गवाह है मेरा, मिस्त्री था मकान में था वो गवाह है मेरा। वो भी आपको बताएगा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बिल्कुल चरपाई पे लेटा हुआ था, वहाँ से बिल्कुल उठता था, थोड़ा सा उसके पास आता था, फिर दोबारा चरपाई में आ जाता था, ठीक है। मेरी बनियान भी नीचे से उतरी हुई थी, मैं अपनी चरपाई पे लेटा हुआ था। रात के टाइम मुझे ये वक़ूआ पता चला, मैंने एसएचओ साहब को बताया। एसएचओ साहब ने मुझे कहा जी जो बंदे तेरे पास बैठते हैं वो बंदे हमें चाहिए। जो बंदे मेरे पास बैठते थे, हालांकि इस वक़ूए से 2-3 दिन पहले मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं था, क्योंकि मैं बीमार था और मेरे पास रिपोर्ट भी है, सबूत भी है कि मैं अस्पताल में था, ठीक है, अपना इलाज करा रहा था। फिर मैंने वो बंदे खुद मैं लेके गया हूँ थाने में, मिस्त्री को लेके गया हूँ, खुद शामिल तफ्तीश हुआ हूँ, ठीक है। उस चीज़ की मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं कि मुझे तफ्तीश क्यों की गई, क्यों ऐसे हुआ। वो उनका हक़ है, वो उनका हक़ है, उन्होंने तफ्तीश करनी है। क्यों कि ये एक जुल्म हुआ है, जुल्म की भी आखिर हुई। उस दरिंदे, वो जो दरिंदा था जो जिसने इतना जुल्म किया है, अगर मैं कहता हूँ कि कोई बंदा भी अगर उसका साथ दे रहा है तो उससे ज़्यादा वो जुर्म है, उससे ज़्यादा वो जुर्म का जो सा ना हकदार है कि उसको वहाँ पे जो सा ना मैं कहता हूँ कि जला दिया जाए। कि उसको इतना इतना उस बगारत बच्चे को इतना नहीं समझ नहीं लगी कि छोटा सा बच्चा है उसके साथ वो कितना जुल्म कर रहा है। तो आप क्या कहते हैं ये सोशल मीडिया पर जो आप पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, तो उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, वो किस वजह से की जा रही है? ये सिर्फ एक इसी वजह से की जा रही है कि बस कहीं एक है भाई जो मेरे साथ मुखालफत कर रहा है, ठीक है। मैं उसको ये वाज देता हूँ, मर्द हूँ मैं, ठीक है। अगर वो भी मर्द है ना तो मुझे वाज मारे, मैदान में जिधर कहता है, जिस जगह पे वो कहता है मुझे हाज़िर करे, मैं उस जगह पे हाज़िर होऊंगा। जो उसने दुश्मनी निकालनी है मुझसे निकाले, कम से कम इस बच्चे के पीछे आके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी ना निकाले। क्यों कि वो मासूम बच्चा है, वो मासूम बच्चा है जिसका दुनिया में कोई गुनाह भी नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा लेना देना नहीं है। वो तो एक समझे फरिश्ता है, ठीक है, वो फरिश्ता है और वो उस बच्चे की आड़ में मेरे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। मैं उसको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर वो मर्द है ना तो मुझे ऐसे आवाज़ मारे, मैं उसके लिए हाज़िर हूँ, हर टाइम में हाज़िर हूँ, ठीक है। तो रही तफ्तीश की बात, मुझे एसएचओ साहब जिसने भी मुझे कॉल की है, मेरा मोबाइल चेक करें। एक कॉल पे मैं उनकी बारिश पे, तूफ़ान पे, ये पीछे कितनी बारिशें थी, ठीक है। मैं थाने में गया हूँ, शामिल तफ्तीश हुआ हूँ। कभी मुझे कोई एसएचओ तफ्तीश कर रहा है, कभी मुझे दूसरा अपना सी वाले साहब तफ्तीश कर रहे हैं, कभी मुझे दूसरे बंदे तफ्तीश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि मेरे घर में एक फोतकी का जो उनसे कहते हैं ना, जिस टाइम बंदा फोत हुआ हो, ऐसा मेरे घर में एक जो सा ना एक मंजर बना हुआ है। लेकिन मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं, मेरी सिर्फ इतनी दुआ है कि अल्लाह करे उस बच्चे का जो कत्ल हुआ है, जो बच्चे का जुल्म हुआ है, वो बंदा जो सा ना पकड़ा जाए, वो जल्द से जल्द कानून के जो सा ना कटहरे पे खड़ा हो जाए, ठीक है। बकाया मुझे अब उन्होंने बुलाया, मुझे उन्होंने कहा जी तेरा डीएनए टेस्ट कराना है। इतवार वाले दिन 5:30 बजे मुझे उन्होंने बुलाया है और मैं इंशाल्लाह ताला मैं बहुत अपने दिल से मैंने को आई डी कार्ड दिया। मैंने कहा जी मुझे पहले रखें, मेरा दिल है, मैं कहता हूँ मुझे पहले लेके जाएं, ठीक है। अगर बाल बराबर भी मैं इस चीज़ का गुनहगार हूँ। जब मैंने उस बंदे को देखा है कहाँ से आया, जब मुझे उसकी वाह का भी मुझे पता है, मैं फिर भी मुजरम हूँ, मैं फिर भी मुजरम हूँ। और मैं कहता हूँ कि मेरी अवाम के साथ उनके आगे मैं अपनी मेहनत करता हूँ कि मुझे जो है ना ऐसे बंदे को जीना नहीं चाहिए। मुझे चौक पे आग लगा दें, आग लगा दें मुझे, कि ऐसे मैं कहता हूँ ऐसे बंदे को इस दुनिया में, इस धरती में कहीं भी अल्लाह जगह ना दे जो ऐसा जुल्म करता है। ये जुल्म की आखिर है। तो ये जो पुलिस तफ्तीश को डाइवर्ट किया जा रहा है और आप पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो इसके पीछे आपने जो चीदा हक़ाइक़ से हमें आगाह किया, तो आप क्या ये हमें बताएंगे कि इन के पीछे जो असल अनासिर हैं वो कौन लोग हैं और वो क्यों चाहते हैं कि आप पर ये इल्ज़ाम साबित करके और आपको मुजरिम ठहराया जाए? मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि उनका नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन बंदा है, ठीक है।
जो वो ये चाह रहा है कि ये सुहेल बिल्कुल बिल्कुल फंस जाए, ठीक है। और मैं बाखुदा बिल्कुल मैं रीगल हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। पुलिस मेरे साथ कितनी तफ्तीश कर चुकी है, पुलिस क्या कर चुकी है, ये मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है और पुलिस को पता है, ठीक है। जो मेरे साथ दोस्त थे उनको पता है, ठीक है। बकाया मेरे साथ ये सोशल मीडिया पे अभी ये चल रहा है जी कि सुहेल उर्फ बिल्लू ये मर्डर पे जॉनसन शरीक है, ये सरगना है, ये फलाना है, ठीक है, ये ऐसा काम करता है, ठीक है। एक बंदा एक बंदा बाखुदा लेके आए मेरे सामने, ठीक है, मेरे सामने भी ना लेके आए, मस्जिद में ले जाएं, किसी बड़े के पास लेके जाएं, उससे पूछे कि यार ये बिल्लू की दहशत है इधर, किस चीज़ की मेरी दहशत है। मेरे पास उन्होंने असला देखा है, मेरे पास कोई बदमाश बंदे देखे हैं, मेरे पास उन्होंने कोई ऐसा गलत काम देखा है। अच्छा, वो ये जो आपके हवाले से एक डेरादारी का ज़िक्र अज़कार हो रहा है सोशल मीडिया पे कि आपने वहाँ पे बाकायदा डेरा बनाया हुआ है और आप एक गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस भी हैं। तो इस हवाले से आप हमें आगाह कीजिए कि आया आपका वहाँ पे डेरा है, आपके पास कौन से अनासिर ऐसे बैठते उठते हैं, आपकी क्या गैदरिंग है, उस हवाले से हमें प्लीज़ आगाह कीजिए ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके आपका क्या बायोडाटा है। वो मैं तो पहले आपको बताऊं, वहाँ पे कोई डेरा नहीं है, ठीक है, वो मकान है। तो मेरे बड़ा भाई है, उनकी बेटी है, उनके नाम पे है, ठीक है। कनाल की जगह है, 6 सेट बने हुए हैं, जिनमें से 3 सेट बिके हुए हैं। वहाँ पे बकायदा मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, मालक आते हैं, ठीक है, कि वो कहते हैं जल्द से जल्द हमें मकान तैयार करके दें। और दूसरी बात, हमारा वहाँ पे मकान का कब्ज़े का रोला चला था, ठीक है। वो तकरीबन उनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता था यहाँ पे कब्ज़े का रोला बना हुआ है। और बाखुदा जिनके साथ रोला बना है वो एक बेवा औरत है, जिसका एक अल्लाह है, नीचे वो खुद है, उसकी छोटी बच्ची है, ठीक है। जिनमें से हमने एक चौकीदार रखा था, उन्होंने उसको गलत गाइड किया है, ठीक है ना। तो वो गलत बंदों के पास चली गई है, गलत बंदों के पास चली गई है। और वो खुद ही हमें इस चीज़ का उसने कहा है कि खुदा के लिए हमें इससे जान छुड़ाएं, इन बंदों से जान छुड़ाएं। और उस बंदों ने, ये प्रूफ भी मैं दूंगा, उन बंदों ने उसको बड़ा जो सा ना टार्चर शार्चर किया होगा जहन में कि यार हम मकान ले लेंगे। कुछ बनाए भी हैं, अपना स्टाम्प भी उन्होंने बनवाया है, 12,500 का स्टाम्प बना हुआ है कि 25 लाख रुपए हमने इसको दे दिया, ये मकान अब हमारा हो गया, ठीक है। उन लोगों से हमने कब्ज़ा छुड़ाया है। कब्ज़ा इसलिए छुड़ाया कि एक तो मेरी भतीजियों के नाम पे है मकान, ठीक हो गया, तो दूसरा वो बेवा औरत है, बाखुदा उसका अजर रब की ज़ात देता है, बंदा कोई भी नहीं दे सकता। और उसी अजर के लिए बिल्कुल मैं साफ़ सुथरा हूँ, इसीलिए जिधर जो मुझे बात देगा मैं आऊँगा। मेरा कोई किसी किस्म के साथ ऐसा तल्लक वास्ता नहीं है। वहाँ पे आप महल्ले में जाएं, महल्ले से पूरी पूछताछ करें। महल्ले में अगर कोई बंदा कह दे कि जो हमने मकान बनाए हैं उस मकान की छतों के ऊपर कभी मुझे किसी ने ऐसे चढ़ा देखा हो बेफजूल, या मकान के बाहर ऐसे खड़ा हुआ देखा हो, ठीक है, मैं फिर भी आपका मजरूम हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि जहाँ पर इस बच्चे की लाश को खेतों में फेंका गया, उस जगह से आपके घर का जो के डेरा कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस घर का कितना डिस्टेंस है और बच्चे की रिहाइश का और आपकी रिहाइश का कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है वहाँ पे? वहाँ पे मैं आपको इतना ही बताऊँगा, जहाँ पे हमारा मकान है उसके साथ खाली प्लाट है, उसके साथ 5 मरले का मकान है, उसकी बैक साइड पे ये बच्चे की लाश पाई गई है। कि हालांकि सामने वहाँ पे अभी मेरे ख्याल में एक माँ भी ना होगा, वहाँ पे किराएदार आए हैं, ठीक है, जो गैस नहीं है उनकी, वो बाहर ही खाना पकाना करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर उनको नहीं समझ लगी, मैं तो मेरे ख्याल में उनसे थोड़ा सा दूर हूँ, मुझे कैसे समझ लगी होगी। अगर मुझे इस चीज़ का पता होता जब मुझे इस चीज़ का उसका बंदे का हवा भी आई होती, मैं कहता हूँ कि मुझे जो मर्ज़ी सूली पे चढ़ा देते ना, मैंने उसको वहाँ पे आग लगा देनी थी। अच्छा सोहेल साहब, सोशल मीडिया पर जो आपके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आप पुलिस के खबरी हैं, टाउट हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर मैं पुलिस का टाउट हूँ, ठीक है, मुझे ये बताएं कि किस बंदे को मैंने पकड़वाया है, ठीक है, मुझे वो बंदा बताएं जी कि तुमने ये बंदा पकड़वाया है, इस केस पे पकड़वाया है, इस चक्कर पे पकड़वाया है, ठीक है, वो भी मैं मानूंगा कि वाकई यार मैंने ये किया है। क्यों, मुझे पता है कि मैंने कभी ना किसी को ऐसी कोई बात की है, ना मैंने ऐसे किसी बंदे के साथ उठा बैठा हूँ कि ये चरस शराब या कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको पकड़ूं या कुछ करूं, ठीक है। जो कुछ कर रही है
वो अपने लिए कर रही है और पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से पता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पुलिस का टाउट हूँ, मेरा ये मोबाइल पुलिस ने 4 दिन रखा है, 4 दिन ये थाने में पड़ा रहा है, ठीक है। पुलिस ने अपनी पूरी पूरी छानबीन की है कि मैं पुलिस के साथ ताउन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और मैं दूसरे भाइयों को भी ये कहूँगा कि बगैर किसी बात के, बगैर किसी दिल के, कोई किसी किस्म की बात रखते हुए उस बच्चे की खातर पुलिस के साथ ताउन करें, ठीक है। पुलिस हमारे साथ ताउन भी कर रही है कि पुलिस आज कितने दिन हो गई है, ठीक है, रात दिन जाके बंदे को निकाल रही है। अगर हम ऐसी बातें करनी शुरू कर देंगे, आज मेरा मुखालफ मुझे कह रहा है कि ये स्वेल उर्फ बिल्लू, ये स्वेल उर्फ बिल्लू, कल मैं भी उसका कह सकता हूँ कि ये बंदा है, कल मैं भी उसका नाम दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे दिल में खुदा का खौफ भी है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे तो असल मुजरम कहाँ से पकड़ा जाएगा, असल मुजरम किधर से आएगा, ठीक है। हमारा काम है कि ये बच्चे को ऐसे समझे कि वो हमारा बच्चा है, हम इसलिए उसके साथ टुरे कि कल हमारा बच्चा भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आज जिस बच्चे के साथ हुई है उसके घर घर में उसकी वालदा के, उसके वालिद के दिल में क्या बीत रही होगी, ये हम लोग ना महसूस कर सकते हैं ना सोच सकते हैं, वही लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि तकलीफ़ उनको हुई है। कल हमें तकलीफ़ हुई होती तो हम इस चीज़ का महसूस भी करते और एहसास भी करते और ख्याल भी करते, ठीक है। और मैं तो समझता हूँ इंसान वो है जो किसी का दुख में ऐसे शरीक होता है जैसे उसका अपना दुख हो, मैं तो इस चीज़ के लिए समझता हूँ। और इस बात पे सिर्फ सब भाइयों से मेरी इतनी दरख्वास्त है, जिस भाइयों का नाम आया या जिस भाइयों का नहीं नाम आया, वो पुलिस की पूरे पुलिस के साथ तावन करें, कोशिश करें ये बंदा कौन है और असल बंदे तक अगर वो पहुंच गए हैं या उनको पता है, पुलिस के साथ तावन करके उसको बताएं कि इस चीज़ का अजर इंसान नहीं देगा, वो रब की ज़ात देगा। कल वो किसी मुश्किल में होंगे, उस अजर के लिए रब की ज़ात उनके जो साथ देगी इस हिसाब से। अच्छा, अभी ये मतलब है कि जो मेरे मुखालिफ हैं, जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कम अज़ कम इतना उनको देखना चाहिए कि यार ये बंदा तफ्तीश में है कि नहीं। उनके पास किस चीज़ का कोई ऐसा सबूत मुझे बताएं, कोई ऐसी चीज़ मुझे बताएं कि यार कि ये बंदा पुलिस की तफ्तीश पे नहीं है या पुलिस के साथ, पुलिस मेरे साथ तावन कर रही है। पुलिस मेरे साथ किस चीज़ का तावन कर रही है? पुलिस मेरे साथ ये तावन कर रही है कि कभी एक मेरे साथ तफ्तीश कर रहा है, कभी दूसरा तफ्तीश कर रहा है, कभी तीसरा तफ्तीश कर रहा है, ये मेरे साथ तावन कर रही है। अगर पुलिस मेरे साथ तावन कर रही है तो मैं अपने घर में सोया होता। मेरे घर में आप आएँ, मेरे घर में आके पूछें, एक मातम का पूरा सफ़ा बिछा हुआ है। मेरा वालिद है, वो आन के देखें, वो चारपाई पे पड़े हुए हैं। वो रात को यकीन करें कि सो नहीं रहे कि यार ये क्या हो गया है, ये किस तरह हो गया है, ये मेरा बेटा किस केस में फंस गया है, ठीक है। हालांकि इस केस के साथ कोई किसी किस्म का मेरा तल्लक नहीं, कोई किसी किस्म की मेरी ऐसी बात नहीं कि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जी स्वेल और बिल्लू सरगना है, सरगना है। यार मैं अगर सरगना हो तो मेरे पास पर्चे भी तो होने चाहिए ना, कोई बच्चे का पर्चा मेरे पे बताएं, कोई ऐसा मुमशाद का पर्चा मेरे पे बताएं, कोई ऐसा पर्चा तो, कोई प्रूफ तो मुझे बताएं ना कि तेरे पास ये प्रूफ है भाई, हमारे पास तू बच्चों का तू ऐसा काम करता है। अभी वो सोशल मीडिया पे मैंने सुना है जी कि ये वहाँ पे डेरे पे बच्चे आते हैं, ये डेरे पे ऐसे काम करते हैं। ओ भाई तू आन के वहाँ पे देख तो सही, वो डेरा नहीं वो मकान है, वो वहाँ पे लोग गुजरते हैं, ठीक है। वहाँ से मोहल्ले वाले मुझे बता कि ये मोहल्ले वाले कह रहे हैं यार कि यहाँ पे बच्चे आते हैं या कोई ऐसा काम होता है। मेरे साथ जो बंदे बैठते हैं वो भी बाखुदा इस चीज़ का पूरा प्रूफ देंगे कि वहाँ पे आज दिन तक उन्होंने कोई मकान के नज़दीक भी बच्चा देखा है जो मेरे फट्टों के आगे खड़ा हो। वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बाल आती है, ठीक है, काम कर रहा होता हूँ या कुछ भी ऐसा होता हूँ, मेरे साथ एक दूसरा लड़का है, ठीक है, वो ऊपर से बाल कितनी दफ़ा उसने नीचे फेंकी है। अगर बच्चों का या कोई ऐसा मैं अगर शौक़ रखता हूँ तो मेरा तो पर्चा तो होना चाहिए ना, या वहाँ पे लोगों को इतना तो पता होना चाहिए ना यार कि स्वेल और बिल्लू के साथ बच्चे फिरते हैं, ठीक है। मैं गाड़ी चलाता रहूँ, अड्डे पे आन के मेरी पूरी ताकीद करें, अड्डे पे मुझे कोई उनको बताए यार कि इसके साथ हमने कोई बच्चा देखा है या इसके साथ हमने कोई बच्चे के साथ फिरना देखा है, फिर भी मैं मानूँ। आप लोगों ने मेरी जो इज़्ज़त ख़राब की है, जो आप लोगों ने हमारे मकान बदनाम किए हैं, उस चीज़ का इंशाल्लाह ताला मैं पूरा आपसे हक़ लूँगा और कानूनी तरीके से लूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरी इज़्ज़त आपने उछाली है और जितना मैं परेशान टेंशन इस चक्कर में रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह को और मुझे पता है, और मेरे घर वाले कितने टेंशन परेशानी में हैं ये हमको पता है।
बकाया मैं अपने मुखालफ को इतना पैगाम ज़रूर दूंगा कि अगर अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं ना, तो उन बच्चों की खातर इस बच्चे के पीछे आड़ पे आके मेरे साथ ये मुखालफत ना डाल, और किसी चक्कर में डाल ले मुझे ग्रोन, जिधर तेरा दिल करता है मुझे बुला, मैं इंशाल्लाह मर्द हूँ, तेरे पास आऊँगा। और कल मैं अपने दिल के साथ, खुशी के साथ जा रहा हूँ डीएनए टेस्ट कराने के लिए, ठीक है। मेरा आईडी कार्ड वहाँ पे थाने में पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा है मैं इस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल पुलिस के साथ तावन के साथ जाऊँगा, ठीक है। और डीएनए टेस्ट सामने आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं ना कि अगर इसने कुछ किया नहीं तो इसको पता है। अगर मैंने उस बंदे की, देखना तो दूर की बात, उसकी वाह का भी मुझे पता है ना कि इसकी वाह यहाँ से आ रही है, और मुझे पता चल गया है, मैं कहता हूँ वहाँ पे वो बच्चा नहीं, अल्लाह करे कल मेरे बच्चे वहाँ पे पड़े हों। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कहता। जो बाल बच्चेदार, जो ख़ानदानी है ना, उनके लिए मेरी ये इतनी बात बहुत होगी कि वो इस चीज़ को समझेंगे कि मेरे बच्चे, मैंने अपने बच्चों के वहाँ पे मैंने लौटा दिए कि कल मुझे किसी किस्म का या कोई बंदा भी इस चीज़ पे हलफ रख के कह दे कि बिल्लू को हमने देखा है या बिल्लू को पता है, हलफ रख के इस चीज़ का मुझे बता दें, ठीक है। मेरा वो रब उस कुरान पाक का फ़ैसला करेगा। अगर मैं गुनाहगार हूँ या मैं इसका शरीक हूँ या इसमें कुछ भी ज़रा सा मुलव्वस हूँ, ठीक है, तो मुझे रब की ज़ात, मैं कहता हूँ कि इस धरती में भी जगह ना दे। जी, रब की ज़ात मुझे इस धरती पे भी जगह ना दे। ये थे हमारे साथ सुहेल उर्फ़ बिल्लू। तो इन्होंने हक़ाइक़ पे तफ़सीलन रोशनी डाली और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात के बारे में हमें तफ़सील से आगाह किया। और मैं यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मीडिया और सहाफ़त का जो क्राइटेरिया है, जो तकाज़ा है, वो दोनों साइड का मौक़िफ़ लेने के बाद ही उसको, उसकी वज़ाहत मीडिया पर लानी चाहिए, उसको वायरल करना चाहिए। और इस सहाफ़ती क्राइटेरिया को देखते हुए पुलिस की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए, ताकि पुलिस शफ़ाफ़ियत के साथ अपनी एलोगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करे और मुजरिमान तक पहुंचकर उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाए। आपका मेज़बान नुमान खान, नुमाइट टेक्सटाइल न्यूज़ के साथ, जो आपको रखे हर खबर से बाखबर।